ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाड़ग्गिदड्ढकं मे निम्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नम्यूण परमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य देवसेन स्वामी के द्वारा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्व का सार प्रकट करने के लिए लिखा गया है। गाथाएं बहुत अच्छी हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 58 और 59। ये दोनों गाथाएं स्पष्ट कर रही हैं कि जो योग में लीन योगी होते हैं वे परम आनंद को किस प्रकार क्यों प्राप्त करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 58। उच्चारण। उभय उभय विणठे अधट विणठे भावे भावे निय ओवलब्धे अधदध निय ओवलब्धे सुशुद्ध सुशुद्ध ससरुवे सुशुद्ध ससरुवे। ये पूरा एक समासित पद है। विलसई विलसई परमानंदो परमानंदो जोईणम जोईणम जोय सत्तिये जोय सत्तिये आधता पुरता जोय सत्तिये। उभय विणठे भावे उभय विणठे भावे निय ओवलब्धे सुशुद्ध ससरुवे निय ओवलब्धे सुशुद्ध ससरुवे। विलसई परमानंदो विलसई परमानंदो जोईणम जोय सत्तिये जोईणम जोय सत्तिये। बड़ी अच्छी गाथा है। जोईणम जोय सत्तिये परमानंदो विलसई। जोईणम योगियों के साधुओं के जोईणम योगियों के साधुओं के रत्नत्रयधारियों के निश्चय रत्नत्रयधारियों के जोय सत्तिये जोय योग सत्तिये शक्ति के द्वारा योग रूप शक्ति के द्वारा जोय सत्तिये जोईणम योगियों के जोय सत्तिये योग शक्ति योग रूप शक्ति के द्वारा योग रूप सामर्थ्य के द्वारा क्या होता है। परमानंदो विलसई परमानंद। इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। परम म में छोटा आ आनंदो बड़ा आ छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। परम आनंदो परमानंदो परम आनंद। परम यानी उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च आनंद। विलसई विलसित होता है प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है। परम आनंद प्रकट होता है। कैसा है वह परम आनंद। ऐसा आनंद जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कयो। छैडाला में कहा गया है पंडित दौलत राम जी के द्वारा, आनंद कैसा होता है वह शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज का योग में स्थित योगियों का परमानंद ऐसा है जो इंद्र नागेंद्र अहमिंद्र तक को नहीं होता है। ऐसा परमानंद वह सर्वोत्कृष्ट असली आनंद जो कि आत्मा से उत्पन्न होता है वह यहाँ विलसई
प्रकट होता है। विलसई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है जिसका अर्थ हुआ प्रकट होता है। कब उभय विणट्ठे भावे, भावे भावों के, उभय विणट्ठे, उभय उभय यानी दोनों, उभय दोनों, विणट्ठे विनष्ट, विनट्ठ विनट्ठ का अर्थ है विनष्ट, नष्ट हो गए हैं जिसके उभय दोनों, क्या दोनों, भावे भाव, जिसके दोनों भाव विनष्ट हो चुके हैं। कौन से दोनों भाव, राग और द्वेष, जिसके राग और द्वेष रूप उभय दोनों, भावे, भाव शब्द भी इसमें ले लिया गया है और भाव शब्द अगले शब्द समूह में भी लिया जाएगा। जिसके राग और द्वेष रूप दोनों भाव विनट्ठे, विनष्ट हो चुके, नष्ट हो चुके, ऐसे उन योगी के, ऐसा होने पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ऐसा होने पर दोनों राग द्वेष रूप भावों के नष्ट हो जाने पर, सप्तमी विभक्ति का अर्थ लीजिए, और क्या होने पर, नीय उपलब्धे, भावे शब्द इसमें भी जोड़ दीजिए, नीय निज, उपलब्धे उपलब्ध होने पर, क्या निज उपलब्ध होने पर, भावे निज भाव के उपलब्ध होने पर, राग द्वेष रूप जो भाव हैं उन दोनों के नष्ट होने पर और निज भाव के उपलब्धे, उपलब्ध होने पर, यहाँ पर विनट्ठे उपलब्धे ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। विनट्ठे नष्ट हुआ और उपलब्धे प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। निज भावों के उपलब्ध होने पर, राग और द्वेष रूप दोनों भावों के विनष्ट होने पर, और क्या होने पर, सुशुद्ध सरुवे, सुशुद्ध, सु उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, शुद्ध, शुद्ध भी कैसा, सु बहुत अच्छी क्वालिटी का, शुद्ध, परम शुद्ध, अतिशय युक्त शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध, सरुवे, स यानी स्व, सरुवे स्वरूप, सुशुद्ध, अतिशय शुद्ध, स्वस्वरूप के उपलब्ध, स्वस्वरूप निज उपलब्ध, निज स्वस्वरूप के उपलब्ध होने पर, जोइणम योगियों के, जोय शक्ति, योग शक्ति के द्वारा, परमानंदो विलसई, परमानंद विलसित होता है। कंडीशंस, राग द्वेष के नष्ट होने पर और स्व शुद्ध स्वरूप के उपलब्ध होने पर वह परमानंद योगियों के उत्पन्न होता है। अब इस गाथा से बहुत सारी बातें प्रकट हुई। सबसे पहला, राग द्वेष जब तक नष्ट नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तब तक यह योग शक्ति प्रकट नहीं होती। ये एक मेन बात है। योग शक्ति यहाँ किसे कह रहे हैं? योग शब्द का प्रचलन अन्य दर्शनों में भी है और जिस अर्थ में है यहाँ भी उसी अर्थ में। चित्त का निरोध, चित्त का निरोध, इसको योग कहा है। मन को रोक लेना, मन को किसी एक पदार्थ में टिका देना, यह चित्त का निरोध कहलाता है और यह योग है। इस योग रूपी सामर्थ्य के धारी जो होते हैं वे योगी कहलाते हैं। अपने मन को एकाग्र करने वाले, अपने मन को टिका लेने वाले, एक विषय पर रोक लेने वाले, वे योगी कहलाते हैं। ऐसे योगी योग शक्ति के द्वारा परमानंद को प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? जब उनका राग द्वेष पूर्ण रूप से छूट जाता है और स्वशुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब वे इस परमानंद को प्राप्त करते हैं।
मन वचन का ये योग है, ये एक अलग बात। लेकिन यहाँ पर किस योग की चर्चा है? चित्त को निरोध करने रूप योग की चर्चा है। एक बात और ध्यान दें, हमारे आचार्यों ने शुद्धोपयोग आदि बहुत सारे शब्द हैं, उसमें पर्यायवाची के रूप में योग और चित्त निरोध ये शब्द भी लिए हैं। समता, स्वस्थ, स्वस्थ स्व में स्थित स्वस्थ या स्वास्थ्य, साम्य भाव, स्वास्थ्य, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये सभी पर्यायवाची हैं, एक अर्थक हैं, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, शुद्धोपयोग वाले परमानंद को प्राप्त करते हैं। योग निरोध चित्त, योग निरोध नहीं, चित्त का निरोध करने वाले योगी योग शक्ति के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। राग द्वेष को छोड़े बिना यह परमानंद नहीं मिल सकता। जो लोग राग द्वेष को छोड़े बिना ध्यान में लीन होने का प्रयास करते हैं, वो मात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं या भावना भा रहे हैं, लेकिन जब तक राग द्वेष को नहीं छोड़ेंगे तब तक परमानंद को प्राप्त करना संभव नहीं है। यह भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। राग द्वेष को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक शुद्धता भी नहीं प्राप्त हो सकती, शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। यह बात भी यहाँ पर ध्वनित हो रही है। जो रागी द्वेषी है वह शुद्ध हो नहीं पाया है। राग द्वेष ही तो अशुद्धता है। जब यह राग द्वेष हटेगा तब शुद्ध हो पाएंगे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ किस कार्य को करने में है? राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ है। जो भी मोक्ष मार्ग है, जितने परिशह उपसर्ग सहन किए जाते हैं, तपस्याएं की जाती हैं, ध्यान किया जाता है, यह सब राग और द्वेष रूप इन अशुद्धियों को छोड़ने के निमित्त से किया जाता है। जो राग द्वेष को छोड़ देता है, वह ही परमानंद को प्राप्त करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और ये योगियों के ही संभव है, साधुओं के ही संभव है। गृहस्थों के राग द्वेष छोड़ना, छूटना संभव दिखता नहीं है। इस दृष्टि से ये गाथा एकदम स्पष्ट है। अन्वय देखिएगा, अर्थ आपके दिमाग में आ जाएगा। उभय विणट्ठे भावे सुशुद्ध ससरुवे निय उपलब्धे जोईणम जोय शक्तिये परमानंदो विलसई। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। राग द्वेष रूप दोनों भावों के नष्ट करने पर सुशुद्ध स्वस्वरूप निज भाव के उपलब्ध होने पर योगियों के योग शक्ति के द्वारा परम आनंद प्रकट होता है। विभक्तियां देख लीजिए। उभय विणट्ठे भावे निय उपलब्धे सुशुद्ध ससरुवे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। विलसई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। परमानंदो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जोईणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जोय शक्तिये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसमें विणट्ठे और उपलब्धे ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया। आज का प्रश्न भी बहुत सरल है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आप इस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा सरल है। क्या आप चाहते हैं कि यह परमानंद हम भी प्राप्त करें? और यदि चाहते हैं
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह भी आपको लिखना है। बड़ा सरल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। ये भी इस योग शक्ति को ही प्रकट करने वाली है, स्वरूप स्पष्ट कर रही है। गाथा क्रमांक 59। उच्चारण। किम किम किज्जै आधजा पुरजा किज्जै जो एणम जस् जस् य अण हु अत्थि आधता थ अत्थि ए ऋषि रा में छोटी की मात्रा, सा में बड़ी, ए ऋषि सत्ती आधता पुरता सत्ती फुरई अण परमानंदो सच्चेयण आधचा पुरचा सच्चेयण संभवो सच्चेयण संभवो सुहदो किं किज्जै जो एणम जस्यणहु अत्थि एरिसी सत्ती जस्यणहु अत्थि एरिसी सत्ती पुरैण परमानंदो सच्चेयण संभवो सुहदो। बड़ी अच्छी गाथा है। अगर इस योग में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो ये योग किस काम का है। अगर यह चित्त का निरोध हमें परमानंद को नहीं दिला सकता है तो फिर यह योग किस काम का, ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। किम किज्जै जो एणम योग के द्वारा योग का किम किज्जै क्या किया जाता है। किम यानी क्या, किज्जै किया जाता है। किज्जै यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। योग का क्या किया जाता है, मतलब योग का क्या फायदा है, योग करने से, ध्यान लगाने से क्या फायदा है। यदि ऐसा ना हो, ठीक है, जो एणम योग के द्वारा योग का, किम किज्जै क्या करें, क्या करते हैं, क्या मिलता है योग करने से। जस यणहु अत्थि एरिसी सत्थि, जस जिसके य और ना नहीं हु निश्चित रूप से, अत्थि है जिसके नहीं है, अत्थि है, न नहीं जिसके नहीं है, क्या नहीं है, एरिसी सत्ती, एरिसी ऐसी, सत्ती शक्ति, उस योग से क्या करना जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है, जिसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है। एरिसी ऐसी, सत्ती शक्ति, सामर्थ्य, ऐसा पावर जिस योग में नहीं है, उस योग से क्या लाभ है। कैसी शक्ति, फुरैण परमानंदो, फुरई स्फुरित नहीं होता है, न नहीं, परमानंदो परम आनंद, परमानंदो का संधि विच्छेद, परम प्लस आनंद, आनंदो छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, परम आनंदो परमानंदो, परम आनंद न फुरई स्फुरित नहीं होता है। ऐसे योग से क्या करना जिसकी ऐसी शक्ति ही नहीं कि उससे परमानंद स्फुरित नहीं होता। फुरई यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। फुरई स्फुरित होता है, प्रकट होता है, इसका अर्थ भी स्फुरित हो यानी प्रकट होना। अंदर से जब उत्पन्न होता है कुछ, उसे कहते हैं स्फुरित होना।
प्रकट होता है। क्या प्रकट? न नहीं होता, परमानंद। ऐसी योग शक्ति से, ऐसी शक्ति से क्या फायदा कि जिससे परमानंद ही स्फुरित नहीं होता, जिससे आनंद सुख की लहरें नहीं उठती। ऐसे योग से क्या करना? किम किज्जै, क्या किया जाता है? जो एवं योग के द्वारा, योग के द्वारा क्या किया जाता है? उस योग के द्वारा क्या किया जाता है? जिससे जिससे एरिसी शक्ति न हुअति, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि परमानंदो, परमानंद न फुरई, परमानंद ही उससे स्फुरित नहीं होता, तो क्या फायदा? कैसा है वो परमानंदो? परम आनंद कैसा है? सच्चेयण संभवो, ये पहला विशेषण, और सुहदो, ये दूसरा विशेषण। वह परमानंद कैसा है? सच्चेयण संभवो, सच्चेयण, सच्चेयण, सत चैतन्य, सतचेतना, सचेतना, सत यानी अस्तित्व, जिसका अनादिकालीन अस्तित्व है, ऐसी चेतना से संभव, संभव यानी उत्पन्न होने वाला, अनादिकालीन चेतना से उत्पन्न होने वाला परमानंदो, परमानंद। और कैसा है वो परमानंद? सुहदो, सुहद, सुखद, सुखद, सुख प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, सत अनादिकालीन चेतना से संभव वह परमानंद न फुरई, स्फुरित नहीं होता है। एरिसी शक्ति, ऐसी शक्ति, किम किज्जै, क्या किया जाता है? ऐसी योग शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? किसी काम की नहीं है यदि परमानंद की प्राप्ति ना हो। गाथा बड़ी अच्छी है और अर्थ भी एकदम सरल है। एक बात इससे स्पष्ट हो रही है कि जो चेतना है वो अनादिकालीन है और परम आनंद इस चेतना से ही उत्पन्न होता है। अचेतन वस्तुओं से परम आनंद उत्पन्न नहीं होता, अचेतन वस्तुओं से सुख उत्पन्न नहीं होता। सुख तो चेतन आत्मा से ही उत्पन्न होता है। सुख तो हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम राग द्वेष के द्वारा उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं और वह सुख हमें अनुभव में नहीं आ पाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इसका एक सरल उदाहरण देख लीजिए। हम घर में सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी में मिर्च मसाले इतने डाल देते हैं कि उस सब्जी का सही स्वाद कभी हमें आता ही नहीं। पूछा जाए लौकी का क्या स्वाद है, पूछा जाए करेले का क्या स्वाद है, पूछा जाए ककड़ी का क्या स्वाद है, ककड़ी तो हम लोग बिना मिर्च मसाले के ले लेते हैं, लेकिन इन सब्जियों को जब तक मिर्च मसाले नहीं हटाए जाएंगे, नमक नहीं हटाया जाएगा, तब तक उस लौकी का, उस सब्जी का सही असली स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही जब तक ये राग द्वेष रूप मिर्च मसाले नहीं हटाए जाएंगे, तब तक आत्मा का जो परमानंद है, असली स्वाद है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। ये हमें समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है, अन्वय देखिए। जस एरिसी सत्ती न हुअथि जोएणम किम किज्जै, सच्चेयण संभवो सुहदो परमानंदो न फुरई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उस योग के द्वारा क्या किया जाता है जिसके ऐसी शक्ति नहीं है कि अनादिकालीन चेतना से उत्पन्न सुख देने वाला परमानंद स्फुरित नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। ऐसी योग शक्ति के द्वारा क्या मतलब? कोई भी लाभ नहीं है। विभक्तियां देखिए, किम, य,
हु अत्थि। अत्थि को भी कई बार अव्यय कहा जाता है। किम, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी मान सकते हैं। यणहु, ये सब अव्यय हैं। किज्जई वर्तमान काल, किज्जई और फुरई वर्तमान काल अन्यपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो एणम, योग के द्वारा, तो हम इसका तृतीय विभक्ति में अर्थ कर रहे हैं। जो एणम, योग के द्वारा। जस षष्ठी का एक वचन है। अत्थि, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप भी है और अव्यय का रूप भी है, दोनों इसमें मान सकते हैं। एदिसी, सत्ती, परमानंदो, सच्चेयन संभवो, सुहदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूरी हो गई। गाथाएं परमानंद को प्रदान करने वाली हैं। हम विचार करें, चिंतन करें कि कैसा होता है ये परमानंद। क्या रसगुल्ले खाने जैसा होता है? क्या अन्य सुख सुविधा के समय जो हमें सुख का अनुभव होता है वैसा है, या कैसा है? इस पर आप चिंतन अवश्य कीजिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत अनुपम कार्य है। एक दूसरे को भी ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।